राजधानी दिल्ली में 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे पीएम मोदी। वीसी के माध्यम से देंगे नियुक्ति पत्र। अलग अलग शहरों में अभ्यर्थियों को मिलेंगे पत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा आज। सीएम भूपेश बघेल करेंगे शाह का स्वागत। सुरक्षा के लिए मजबूत इंतजाम। उत्तराखंड शासन ने 4 एडीजी स्तर के अफसरों की बदली जिम्मेदारी। अभिनव कुमार से वापस लेकर के अमित सिन्हा को सौंपा गया प्रशासन का जिम्मा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के जिलों के ताबड़तोड़ दौरे। मुजफ्फरनगर और बिजनौर में करेंगे वृक्षारोपण। जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। भारतीय मूल के पुलिस अधिकारी की सिंगापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। अधिकारी गोपाल ने मरने से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लगाए थे नस्लीय भेदभाव के आरोप। ओएनडीसी पर सस्ता टमाटर बेचेगी सरकार। 70 रुपए प्रति किलो की रियायती दर पर बेचने की तैयारी। महाराष्ट्र के पुणे में किसान के घर से चोरी हुआ 4 कुंटल टमाटर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ हारिस। बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ से खबर आ रही है, जहां पर हरियाणा से खबर, जहां पर हरियाणा सरकार ने एक बार फिर निभाया पड़ोसी का साथ। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के आपदा राहत कोष में भेजे गए 5 करोड़ रुपए। 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की थी घोषणा। प्राकृतिक आपदा का वक्त राजनीति करने का नहीं। हरियाणा सरकार ने एक बार फिर निभाया पड़ोसी का धर्म। हिमाचल प्रदेश के आपदा राहत कोष में भेजे 5 करोड़ रुपए। बताया जा रहा है 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की थी इसकी घोषणा। प्राकृतिक आपदा का वक्त राजनीति करने का नहीं होता। मनोहर लाल ने साथ साथ ये भी कहा था हरियाणा सरकार ने एक बार फिर से निभाया है पड़ोसी धर्म। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के आपदा राहत कोष में भेजे गए हैं 5 करोड़ रुपए। 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की थी इसकी घोषणा। साथ ही उन्होंने कहा था कि प्राकृतिक आपदा का वक्त राजनीति करने का नहीं होता। तो हरियाणा सरकार ने एक बार फिर से निभाया पड़ोसी का धर्म। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनोद गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। विनोद, जिस तरीके से बताया जा रहा है हरियाणा सरकार ने 5 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के राहत कोष में भेजे, क्या कुछ बताएंगे इसको लेकर के? जी बिल्कुल, देखिए पहली बार नहीं बल्कि इससे पहले भी हरियाणा सरकार जो है हिमाचल के लिए इसी तरह से मदद भी कर चुकी है। और जिस हिसाब से इस बार मानसून ने जो दस्तक दिया और हिमाचल के अंदर जो आपदा आई है, खासकर प्राकृतिक आपदा आई है और भारी नुकसान खासकर हिमाचल के अंदर हुआ, कुल्लू, शिमला, चंबा में हुआ है, तो उसको देखते हुए कह लीजिए लगभग हजारों करोड़ का जो नुकसान हिमाचल के अंदर हुआ है, जान माल की भी हानि है। इसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने भी घोषणा की थी कि वो भी इस मदद के लिए आएगी, प्राकृतिक आपदा उनके साथ है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने देखते हुए भले माँ उसके रूप में तो 5 करोड़ जो है प्राकृतिक आपदा राहत कोष में जो है वो 2 दिन पहले ही घोषणा की थी और जो है कल देर शाम वो उनको ट्रांसफर भी कर दी है आरटीजीएस के जरिए 5 करोड़ रुपए। जी विनोद जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है हरियाणा सरकार ने बड़ी मदद की हिमाचल प्रदेश की, क्या और भी जिन राज्यों में जिस तरीके की आपदा आई हुई है, क्या उन राज्यों में भी भेजने की कोई तैयारी हरियाणा सरकार की? जी बिल्कुल, हरियाणा सरकार इस बात में सक्षम भी है और शायद भले ही हरियाणा के अंदर भी कई जिलों के अंदर बाढ़ की स्थिति जरूर बनी हुई है, परंतु उससे हटकर कहीं ना कहीं जो हरियाणा सरकार इसको देखते हुए हर राज्य को कोई ना कोई मदद के लिए तैयार बैठी है। और स्पष्ट हरियाणा सरकार खुद मुख्यमंत्री ने भी कह दिया जो भी उससे मदद बनेगी, जो भी राज्य चाहिए उसको जो भी मदद हो सकती है वो करेंगे जरूर। जी ठीक है विनोद गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपके पास वापस आएंगे अन्य खबरों के लिए। तो आपको बता दें हरियाणा सरकार ने अहम फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश की आपदा राहत कोष में 5 करोड़ रुपए भेजे हरियाणा सरकार ने। बता दें कि 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी घोषणा की थी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि प्राकृतिक आपदा के वक्त राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। बता दें कि हिमाचल में
कांग्रेस की सरकार बन चुकी है और हिमाचल में जिस तरीके से आपदा आई हुई उसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक पड़ोसी का धर्म निभाते हुए उसके राहत कोष में 5 करोड़ रुपए भेजे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चंडीगढ़ से एक और खबर आपको बता दें, जहां पर आज सिरसा दौरे पर जा रहे हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर। तो सीएम मनोहर लाल का आज सिरसा दौरा है। आपको बता दें कि स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इस दौरान सीएम मनोहर लाल बैठक करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि जरूरत से ज्यादा हुई बारिश से नुकसान का आकलन करेंगे सीएम मनोहर लाल। सिरसा के बाद हिसार जाएंगे सीएम मनोहर लाल खट्टर। हिसार में संगठनात्मक बैठक में शिरकत करेंगे सीएम मनोहर लाल खट्टर। हिसार से ही शाम 5 बजे विशेष चर्चा कार्यक्रम होगा। घर नल से जल योजना के मुद्दे पर करेंगे संवाद। देर शाम करनाल पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल। तो आपको बता रहे हैं सीएम मनोहर लाल का आज सिरसा दौरा है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनोद गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, हमारे ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता आपके पास वापस आएंगे। विनोद जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आज सिरसा दौरे पर जा रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, क्या कुछ बताएंगे इस दौरे को लेकर के? जी बिल्कुल, देखिए आज जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जो दौरा है वो सिरसा, हिसार और करनाल का दौरा होगा, जिसके अंदर वो अगर सिरसा की बात करें सबसे पहले सिरसा पहुंचेगा। सिरसा के अंदर जितने भी स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी है या जितने भी जो और अन्य जितने डिपार्टमेंट के विभाग के हर अधिकारी के साथ मीटिंग करेंगे, जांचेंगे कि आखिर जिस हिसाब से बाढ़ की बात की जा रही है, पानी की पिछले हफ्ते से बात कर रहे तो बहुत भारी नुकसान हरियाणा के खासकर सिरसा हिसार के अंदर भी हुआ है, तो उसको लेकर भी जांच करेंगे अगर किस तरह की स्थिति और किस तरह से जो प्रशासन का अधिकारी है वो किस तरह से उसको सक्षम है सुलझने के लिए और जनता तक जो राहत कार्य है उसको किस तरह पहुंचा रहे हैं। उसके बाद जो हिसार जाएंगे, हिसार के अंदर ठीक 5 बजे विशेष चर्चा कार्यक्रम होगा। जल से नल योजना के मुद्दे पर जनता से और बेनिफिशियरी से संवाद करेंगे। उसके बाद जो है देर शाम वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल पहुंचेंगे। जी विनोद जी, जिस तरीके से भारी बारिश के चलते किसानों को, जो सिरसा के जो किसान हैं उनको जो भारी नुकसान हुआ है, क्या उनके लिए कोई किसी तरीके के मुआवजे का ऐलान कर सकते हैं सीएम? जी बिल्कुल, देखो सबसे पहले जब अगर सिरसा में अधिकारियों से बात करते हैं और अधिकारियों के साथ साथ आम जनता से भी वहाँ मिलने की मेरे सूचना मिल रही है कि आम लोगों से मिलेंगे, किसानों से मिलेंगे कि वहाँ पर बाढ़ के बाद पानी के बाद जो बारिश के बाद जो नुकसान हुआ है, खासकर किसानों को नुकसान हुआ है, उनसे भी संवाद कर सकते हैं। और हो सकता है कहीं ना कहीं आम जनता के पक्ष में और किसानों के पक्ष में कुछ घोषणा भी जो है बड़ी हो सकती है। यही बात हिसार के 5 बजे विशेष चर्चा होगी, उसमें भी हो सकता है कि किसानों के लिए कोई अहम मुद्दों पर घोषणा हो सकती है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। संगठनात्मक बैठक भी होगी जो आज होनी है, तो कहीं ना कहीं 2024 को देखते हुए किसानों को भी कुछ लाभ की जो है आज कह सकते हैं कि एक स्थिति बनी हुई है कि हो सकता है कि घोषणा बड़ी हरियाणा के किसानों के लिए हो जाए। विनोद जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सिरसा दौरे के बाद हिसार जाएंगे और वहां पर एक बैठक का आयोजन करने वाले हैं 5 बजे करीब, उसके बारे में क्या कुछ बताएंगे? वो भी 5 बजे से पहले होगी हिसार के अंदर, क्योंकि 5 बजे विशेष चर्चा कार्यक्रम आम लोगों के साथ होगा जो जल से नल के है। हाँ, जो संगठनात्मक बैठक होनी है वहाँ के अधिकारियों पदाधिकारियों की, बीजेपी के लोगों से होनी है, चाहे वहाँ के विधायक हो चाहे सांसद हो, उनके साथ बैठक होगी। उसमें जरूर है कि 2024 के चुनाव आने में चाहे लोकसभा के हो चाहे विधानसभा के हो, उनको किस तरह से हल किया जा सकता है आम जनता के बीच, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो जननीतियां है, जो सुविधाएं हैं, जो उन्होंने आज तक का यह काम किया है, किस तरह पहुंचा है, किस तरह पहुंचा सकते हैं, उसको लेकर एक चर्चा होगी। आम संगठनात्मक जो प्रतिनिधि होंगे बीजेपी के, उनके साथ होंगे। जी, और जो हिसार में विशेष कार्यक्रम है 5 बजे, उसको लेकर के क्या कुछ बताएंगे? सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री ने कुछ समय पहले एक घोषणा की थी कि जल से नल, जहाँ पर पानी चाहे गांव हो चाहे जो ऐसे दुर्गम स्थान हो जहाँ पर पानी की नहीं पहुंच पाता था, वहां पर हरियाणा सरकार ने पानी की व्यवस्था की है, पाइपलाइनें बिछाई है
और हर घर के अंदर टूटी कह लीजिए नल की सुविधा जो की है उसकी शुरुआत जो है मुख्यमंत्री ने की थी और वो शायद सक्षम भी हुए हैं और पूरी भी कर दी गई है। तो अच्छा उसी को लेकर कि किन किन लोगों के पास ये सुविधा पहुंची है उसको लेकर आम जनता जिनके पास सुविधा पहुंची है उनसे भी बात करेंगे आखिर किस तरह वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पास पानी जो या दूर लेने जाया करते थे, घड़ों में लेके आया करते थे या कैसे भर के लाया करते थे, आज ठीक उनके घर के बाहर घर के अंदर जो है नल खोली जाती है और पानी आ जाता है। जी ठीक है विनोद गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बने रहिए, अभी हमारे साथ आपके पास वापस आएंगे। तो आपको बता दें कि अहम दौरा है, आज सिरसा दौरे पर जा रहे हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर। इस दौरान ज़रूरत से ज़्यादा हुई बारिश से नुकसान का आकलन करने की बात कही जा रही है। सिरसा के बाद हिसार जाएंगे सीएम मनोहर लाल। बता दें कि हिसार में संगठनात्मक बैठक में शिरकत करेंगे सीएम मनोहर लाल खट्टर। हिसार से शाम 5 बजे विशेष चर्चा कार्यक्रम होगा जिसमें हिस्सा लेंगे सीएम मनोहर लाल। अगली खबर पंचकुला से सामने आ रही है, जहां पर बारिश और तूफान की दस्तक हुई। घग्गर नदी एक बार फिर से उफान पर है। पहाड़ों में बारिश के चलते बढ़ा है नदी का जलस्तर। नदी में उफान से बहकर के आ रहे पेड़ और मलबा। पंचकुला में बारिश और तूफान की दस्तक। घग्गर नदी एक बार फिर से उफान पर। पहाड़ों में बारिश के चलते बढ़ा है नदी का जलस्तर। नदी में उफान से बहकर के आ रहे पेड़ और मलबा। बता दें आपको पंचकुला में बारिश और तूफान की दस्तक हुई है। घग्गर नदी एक बार फिर से उफान पर है। पहाड़ों में बारिश के चलते बढ़ा है नदी का जलस्तर। हमारे साथ विनोद गुप्ता, हमारे ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। विनोद जी, आपके पास आएंगे वापस, आपसे जानेंगे जिस तरीके से पंचकुला में बारिश और तूफान की दस्तक है उसको लेकर के क्या कुछ बताएंगे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से 2 से 3 दिन पहले से बारिश बंद थी तो कहीं ना कहीं एक कह लीजिए कि हरियाणा के साथ साथ हिमाचल के अंदर भी थोड़ी शांति का थी। हो सकता है कि शायद वो माहौल सुधारने की कोशिश में थी, परंतु आज बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग सुबह की बात करें, बिल्कुल सुबह से लगातार 3 घंटे से जो है बारिश जो है मूसलाधार हो रही है, खासकर हिमाचल और हरियाणा के कई क्षेत्रों में। तो कहीं ना कहीं उसी वजह से जो है जो घग्गर नदी है वो बहुत बड़े उफान पे है, क्योंकि सारा पानी जो हिमाचल का जो पानी है वो सब घग्गर नदी होते हुए सीधा हरियाणा के कई जिलों के अंदर जाता है। तो वो उफान इतनी है कि जो जलस्तर है वो एक क्रॉस लाइन होती है घग्गर नदी की, उससे भी ऊपर आ रहा है। और जो पेड़ पौधे हैं, खासकर बड़े बड़े पेड़ पौधे हिमाचल के जो लिंक से जुड़े होते हैं, वो जो पहाड़ों में जुड़े होते हैं, उनसे उसके जरिए बहते नजर आ रहे हैं, क्योंकि तेज हवाएं थी, मूसलाधार बारिश थी। तो कहीं ना कहीं घग्गर नदी का जो पानी उफान पर बहुत ज्यादा उफान पे है। और आसपास के क्षेत्र जितने भी, चाहे वो हिमाचल के हो, चाहे हरियाणा के हो, चाहे हरियाणा से लगते साथ साथ फिर पंजाब की कई 2-3 जिले आ जाते हैं, तो उन सबको कहीं ना कहीं खतरा भी बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से बारिश का जो अचानक तेज आना और लगातार 3 घंटे से चलना और हवाएं तेज चलना, तो कहीं ना कहीं आसपास के एरियाओं में, खासकर घग्गर नदी के आसपास जितने भी जिले पड़ते, सबको यही डर सता रहा है कहीं अगर बांध टूट, कहीं अगर घग्गर नदी का कहीं से भी क्रॉस हो जाती है, टूट जाती है, तो बहुत नुकसान जो है किसानों के साथ साथ वहाँ रहने वाले लोगों को भी हो सकता है। जी विनोद जी, जिस तरीके से नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और एक बड़े तूफान की दस्तक, इसको लेकर के प्रशासन ने किस तरह से तैयारियां की हैं? प्रशासन पहले ही सचेत है, क्योंकि पहले भी कुछ घटनाएं जो है खासकर घग्गर नदी के आसपास भी हुई है। तो पहले ही प्रशासन ने धारा 144 भी लगाई है, खासकर घग्गर नदी के आसपास की बात कर ले या और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर घग्गर नदी का अगर नदी का जो किनारा टूटता है, कुछ होता है, उसके आसपास के कई क्षेत्रों में धारा 144 से खुद एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें जो है जगह जगह मौजूद भी है। प्रशासन खुद इसकी बार बार कह लीजिए कि आम जनता को सचेत भी करता रहता है, परंतु ठीक है, सरकार है वो कोशिश में लगी है कि शायद किसी तरह की नुकसान ना हो, आम जनता का किसी तरह जान माल की हानि ना हो। फिर भी आम जनता जो है कई बार देखा गया कि वो आसपास फोटो सेल्फी लेने की पहुंच जाती है, जिसमें
कई सारी घटनाएं जो हमें पिछले देखने को भी मिली है। सरकार की सचेत भी है और कोशिश में लगी है कि शायद किसी तरह के नुकसान या जान माल की हानि ना हो। जी ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको अहम खबर बता रहे हैं पंचकुला से, जहां पर नदी में उफान से बह करके पेड़ और मलबे आ रहे हैं। वहां पर एक बड़े तूफान की दस्तक है, बारिश और तूफान की दस्तक है पंचकुला में। आपको बता दें कि गंगा नदी एक बार फिर से उफान पर है, जिसके चलते एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है पंचकुला पर। बताया जा रहा है कि पहाड़ों से बारिश के चलते बढ़ा है नदी का जलस्तर। तो नदी में उफान से बह करके आ रहे हैं पेड़ और मलबा। रोकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के गोरखपुर से खबर आ रही है, जहां पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जम करके हंगामा किया है। बताया जा रहा है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में कार्यकर्ताओं ने जम करके हंगामा किया है। अहम जानकारी आपको बता दें, कुलपति और प्रॉक्टर को छात्रों ने जम करके पीटा है। वहीं पुलिस से भी मारपीट हुई है और पूरी घटना का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं से कुलपति ने नहीं की थी वार्ता। वहीं वार्ता से इनकार करते हुए कुलपति बाहर नहीं निकले थे। तो वहीं पुलिस की सुरक्षा में जब बाहर निकले तो कार्यकर्ता आक्रामक हो गए। आक्रामक होकर के कुलपति और कुल सचिव पर टूट पड़े एबीवीपी के कार्यकर्ता। तो अहम जानकारी आपको बता रहे गोरखपुर से, जहां पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जम करके हंगामा किया है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। कुलपति और प्रॉक्टर को छात्रों ने जम करके पीटा। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राम शंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। राम शंकर, आपके पास आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जम करके हंगामा किया है, तस्वीरें सामने आ रही, क्या कुछ बताएंगे इस पूरे मामले को लेकर के? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि पिछले 4 दिन पहले ही बढ़ोतरी को लेकर एबीवीपी के छात्राओं का कार्यकर्ता जो है विश्वविद्यालय के मुख्य गेट के बाहर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पिछले 4 दिन से वो जो है प्रॉक्टर का कुलपति का इंतजार कर रहे थे, उनसे वार्ता करना चाह रहे थे। जब उनसे उनकी वार्ता नहीं हो पाई तो वो कल जो है कार्यालय के सामने जाते हैं कुलपति के और वहां प्रदर्शन करते हैं और नारेबाजी करते हैं, जिस पे वहां पुलिस पहुंचती है और पुलिस जो है छात्रों को पहले समझाने बुझाने का काम करती है। उसके बाद फिर पुलिस से भी झड़प हो जाती है। हालांकि उस बीच जो भी प्रोफेसर उन छात्रों के बीच में आए, उन छात्रों ने जो है प्रोफेसर को भी मारने की कोशिश की है। फिलहाल पुलिस ने उनसे धक्का मुक्की करते हुए किसी तरह से मामला कंट्रोल में करती है और तकरीबन 10 से 12 लोगों को कैंट थाने ले आती है, जहां पे उनको बंद करती है। इसके बाद जो है संगठन मंत्री कहते हैं कि हम लोग बड़े ही शांतिपूर्ण से धरना दे रहे थे और जब कुलपति नहीं मिलने आए तब आज हम लोग उनके कार्यालय के सामने जो है प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बीच में पुलिस आई और पुलिस ने हम लोगों को जबरदस्ती जो है कैंट थाने ले आई। आपको बता दें कि निश्चित तौर से जो वीडियो वायरल हुआ है उस वीडियो को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि छात्र और पुलिस के बीच में किस तरह से झड़प हुई है। और वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने तकरीबन 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और 18 में तकरीबन 10 से 12 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। जिसके बाद ये भी सूचना है कि जो गिरफ्तार हुए लोग थे उनको छुड़ाने के लिए संगठन के बागी लोग थाने पे आते हैं और पुलिस पर दबाव बनाते हैं। हालांकि पुलिस जब नहीं मानती है तो पुलिस ये लोग जो है कैंट थाने के सामने जो रोड है उसको जाम करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो है पुलिस शक्ति प्रदर्शन कर उन्हें हटाती है। जी रामशंकर जी, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही, साफ देखा जा सकता है कि एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है वो टूट करके पुलिस पर पड़ रहे हैं और पुलिस जो सुरक्षा की बात कह रही थी प्रॉक्टर को और कुलपति को, वो खुद को नहीं बचा पा रही थी। इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? क्या पुलिस पर जो सुरक्षा है वहाँ पर सुरक्षा बल जो था वो कमज़ोर था? क्या वो नंबर में कम थे? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर वहाँ जो छात्रों
संख्या थी वो ज्यादा थी, और एबीवीपी चूंकि एक संगठन भी है, और जी अगर चूंकि वो पहले से प्रदर्शन भी कर रहे थे, और मौके पे जो पुलिस और जो एसआई या एसओ या सीओ या कांस्टेबल जो थे, निश्चित तौर से उनकी संख्या में काफी कम थे, जिससे धक्का मुक्की में कई जगह पुलिस को भी चोटें आने की बात सामने आ रही है। जी जी रामशंकर जी, पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है? क्या जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं सिर्फ 18 लोगों पर दर्ज किया गया है, उसके बावजूद भी उन पर दबाव बनाया जा रहा है? किन धाराओं में ये मुकदमा दर्ज हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए ये प्रदर्शन और पुलिस से मारपीट और प्रोफेसर से मारपीट के सिलसिले में ये मुकदमा दर्ज किया गया है, और तकरीबन 18 लोगों के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया है। हालांकि ये तो अभी आगे और विवेचक के अनुसार बढ़ाया भी है, जो भी जिस तरह से जो वीडियो है, वीडियो के अनुसार से शिनाख्त करके ये धारा लोगों की जो संख्या है वो बढ़ाई भी जा सकती है। और ये चूंकि बता दें आपको कि जब पुलिस ने गिरफ्तार करके लोगों को थाने ले गई, तो और बाकी के जो कार्यकर्ता जो छात्र है वो कैंट थाना पहुंचते हैं और थाने पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें जो है छोड़ दिया जाए, जिसके कारण जब पुलिस नहीं मानती है तो ये जो है थाने के सामने जो है धरना प्रदर्शन करने की बात करते हैं और रोड जाम करने की कोशिश करते हैं, जिस पर पुलिस सख्ती प्रदर्शन कर जो है वहां से उन्हें हटाती है। तो निश्चित तौर से ये जो घटना हुई है, चूंकि विश्वविद्यालय का मामला है और छात्रों का मामला है, तो जो छात्र के संगठन इसमें एबीवीपी जो इसमें संगठन के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ये थोड़ा सा विषय है। चूंकि निश्चित तौर पे जिस तरह से पुलिस के साथ जब इस तरह के संगठन चूंकि जब इन्वॉल्व होते हैं और इस तरह की घटना को कारित करते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में एक गलत मैसेज प्रभावित होता है। जी एबीवीपी बीजेपी का ही एक विंग माना जाता है। क्या कुछ ऐसी मांगे थी जिसको लेकर के कुलपति जो है उनसे मिलने के लिए तैयार तक नहीं थे? जी बिल्कुल, आपको जैसा कि मैंने बताया 400% की फीस की वृद्धि की गई है गोरखपुर विश्वविद्यालय में। उसी को लेकर ये जो है पिछले 18 तारीख से ही विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसको लेके कुलपति उनसे मिलने नहीं आए, जिसके बाद ये छात्र और ये संगठन के लोग कल जो है कुलपति के कार्यालय के सामने जाके प्रदर्शन कर रहे थे, जिस पर पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस मौके पे आती है। जो जब मौके पर पुलिस पहुंचती है तो ये सारा वाकया वहां घटित होता है। जी ठीक है रामशंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। और आपको बता दें कि गोरखपुर के विश्वविद्यालय में जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो देखा जा सकता है किस तरीके से एबीवीपी के कार्यकर्ता जो हैं वो पुलिस से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुलपति और प्रॉक्टर को भी छात्रों ने जम करके पीटा है। बताया जा रहा है कि पुलिस से भी मारपीट हुई है। इसका वीडियो आप देख सकते हैं। धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं ने कुलपति नहीं मिले थे, जिसके चलते जो आक्रामक हो गए सारे कार्यकर्ता, और पुलिस की सुरक्षा में जब बाहर निकले कुलपति और कुल सचिव, तो उन पर एबीवीपी के कार्यकर्ता किस तरह से टूटे हैं आप देख सकते हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एटा से खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है एटा से। बड़ी खबर आ रही है एटा से, जहां पर एक गर्भवती महिला की मौत हो गई है। मेडिकल कॉलेज में गर्भवती महिला की मौत हुई है। मेडिकल कॉलेज में हुई है गर्भवती महिला की मौत। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने की थी 20,000 रुपए की मांग। मृतक की सास 5% ब्याज पर लाई थी रकम। मौके पर पहुंची कोतवाली नगर की पुलिस। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने की थी 20,000 रुपए की मांग, इसके बाद मृतक की सास 5% ब्याज पर लाई थी रकम। तो मौके पर पहुंची कोतवाली नगर पुलिस। कोतवाली नगर के मेडिकल कॉलेज का मामला आपको बता रहे हैं। तो एटा से अहम जानकारी, जहां पर मेडिकल कॉलेज में हुई है गर्भवती महिला की मौत। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने की थी 20,000 रुपयों की मांग। मृतक की सास 5% ब्याज पर लाई थी रकम। मौके पर पहुंची कोतवाली नगर पुलिस।
परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने की थी 20,000 रुपयों की मांग। मृतक की सास 5% ब्याज पर लाई थी रकम। मौके पर पहुंची कोतवाली नगर पुलिस। कोतवाली नगर के मेडिकल कॉलेज का मामला आपको बता रहे हैं। अहम जानकारी बता रहे एटा से, जहां पर मेडिकल कॉलेज में हुई एक गर्भवती महिला की मौत। बताया जा रहा है परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने की थी 20,000 रुपयों की मांग, जिसके बाद मृतक की सास 5% ब्याज पर लाई थी रकम। बताया जा रहा है मौके पर पहुंची है कोतवाली नगर पुलिस। तो मृतक की सास 5% ब्याज पर लाई थी रकम। अहम जानकारी बता रहे आपको, एटा के मेडिकल कॉलेज में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। मौके पर पहुंची है नगर कोतवाली पुलिस। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने की थी 20,000 रुपयों की मांग, जिसके बाद मृतक की सास 5% ब्याज पर लाई थी रकम। मैं आई लेके अपनी बहू को। अच्छा, आपकी बहू थी? 7 बजे जी। तो जिन लोगों ने जा कहा कि पहले तो खून की व्यवस्था करो और 20,000 रुपया की व्यवस्था करो, तो मैंने किया सरकारी है तो उसमें 20,000 रुपये की क्या जरूरत है कि लो बाहर से दवाई आएगी, जो मेडिकल हो चुका है। तो मैंने ठीक है सर, मैं लौट गई। जब लौट गई तो हमने तुम लोगों से ऐसे बेटा 5 रुपये सैकड़ा पैसा मैंने उठाए 20,000 रुपया। फिर मैं आई और खून की व्यवस्था करके लाई यहाँ पर। हाँ। 2 की कही, 2 बोतल। 2 की कही इनने। फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमारा खून रखो हो, इन्होंने खून नहीं चढ़ाया कर ही हमें हाथ जोड़े, सब कुछ कही क्यों चिंता करते, हम चढ़ा देंगे ऐसे कर करके इन लोगों ने 20,000 रुपये हजम किए। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के मेरठ से सामने आ रही है, जहां पर चोरी करते हुए पकड़े गए एक युवक की भीड़ ने पिटाई कर दी। तो भीड़ की पिटाई से युवक घायल हो गया है। आपको बता दें कि पंखे की दुकान पर चोरी का आरोप लगा है। स्कूटी से चोरी करने आया था युवक। पंखे की दुकान पर चोरी करता हुआ पकड़ा गया आरोपी। स्कूटी से चोरी करने आया था युवक। आपको बता दें कि पुलिस ने घायल युवक को भर्ती कराया। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो मेरठ में चोरी करते युवक की भीड़ ने पिटाई की। भीड़ की पिटाई से युवक घायल। पंखे की दुकान पर चोरी करने का आरोप। स्कूटी से चोरी करने आया था युवक। पंखे की दुकान पर चोरी करने का आरोप है युवक पर। स्कूटी से चोरी करने आया था युवक। पुलिस ने घायल युवक को भर्ती कराया। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो मेरठ में चोरी करते युवक की भीड़ ने पिटाई कर दी। भीड़ की पिटाई से युवक घायल हो गया है। पंखे की दुकान पर चोरी का आरोप। स्कूटी से चोरी करने आया था युवक। पंखे की दुकान पर चोरी करने का आरोप। स्कूटी से चोरी करने आया था युवक। तो पुलिस ने घायल युवक को भर्ती कराया है। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का मामला।
इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजू शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, आपके पास आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से एक युवक पकड़ा गया है चोरी करते हुए, क्या कुछ बताएंगे? हमारे संवाददाता राजू शर्मा से हमारा संपर्क टूट गया है, वापस उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो इस बीच आपको बता दें, मेरठ से खबर है जहां पर एक चोरी करते हुए युवक पकड़ा गया था जिसकी भीड़ ने पिटाई कर दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घायल युवक को पुलिस ने भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि स्कूटी से चोरी करने आया था। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। तो चोरी करते युवक की भीड़ ने पिटाई कर दी। भीड़ की पिटाई से युवक घायल हो गया। पंखे की दुकान पर चोरी का आरोप लगाए। तो पंखे की दुकान पर चोरी का आरोप। स्कूटी से चोरी करने आया था युवक। पुलिस ने घायल युवक को भर्ती कराया है। आपको बता दें कि लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का मामला। तो मेरठ से हम जानकारी बता रहे हैं जहां पर चोरी करते हुए एक युवक को भीड़ ने पीटा। भीड़ की पिटाई से युवक घायल बताया जा रहा है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजू शर्मा मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं। राजू, जिस तरीके से बताया जा रहा है एक युवक को पीटा गया भीड़ द्वारा क्योंकि वो चोरी कर रहा था, क्या कुछ बताएंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए हरीश, मैं आपको बता दूं कि चोरी के आरोप में भीड़ ने एक युवक को दबोचकर बुरी तरह उसके साथ मारपीट की है, जिसमें वो घायल हो गया है। पुलिस सूचना पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। बताया गया है कि युवक पंखे की दुकान पर चोरी कर रहा था, जिस दौरान उसे लोगों ने रंगे हाथ दबोच लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। पिटाई में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र का सामने आया है। और क्या कुछ चोरी करने वहां पर पहुंचा था युवक? हाँ, पंखे की दुकान, बिजली इलेक्ट्रॉनिक का सामान बताया गया है, उसकी दुकान थी। वहां पर जो ये युवक था बाइक से चोरी करने के लिए पहुंचा था। इसी दौरान भीड़ ने उसे चोरी करते हुए देख लिया और दबोच लिया, उसकी जमकर धुनाई कर दी और धुनाई में वो घायल हो गया। सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने उसको हिरासत में लेकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। थाना प्रभारी का कहना है कि आरोपी को हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं जिन लोगों ने युवक के साथ मारपीट की है उनकी पहचान की जा रही है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है राजू, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बने रहिए, हमारे साथ वापस आएंगे आपके पास। तो आपको बता दें, मेरठ से खबर है जहां पर भीड़ ने एक युवक की पिटाई कर दी। कहा जा रहा है कि चोरी करते पंखे की दुकान में चोरी करने पहुंचा था एक युवक, जिसकी भीड़ ने पिटाई कर दी। घायल युवक को पुलिस ने भर्ती कराया। भाई जवाब अगली खबर मेरठ से आपको बता दें, जहां पर राज्य मंत्री का आज दौरा है। आज लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री दौरे पर जाएंगे मेरठ के। कुंवर ब्रजेश सिंह का आज पहुंचेंगे मेरठ। कांवड़ यात्रा के दौरान हुई मौतों पर जताएंगे शोक। सरधना के सलावा गांव में आएंगे राज्य मंत्री। कुंवर ब्रजेश सिंह का आज मेरठ दौरा।
कांवड़ यात्रा के दौरान हुई मौतों पर जताएंगे शोक। सरधरा के सलावा गांव में आएंगे राज्य मंत्री। शाम 6:20 पर आएंगे कुंवर ब्रजेश सिंह। मेरठ दौरे पर आज लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री पहुंचेंगे। कुंवर ब्रजेश सिंह का आज मेरठ दौरा। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजू शर्मा हमारे साथ बने हुए मेरठ से। राजू, आपके पास वापस आएंगे, आपसे जानेंगे जिस तरीके से आज राज्य मंत्री का दौरा है मेरठ में, उसको लेकर के क्या कुछ बताएंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं खारिश, आज लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह का मेरठ दौरा है। वो लगभग शाम 6:20 पर मेरठ पहुंचेंगे और मेरठ के सीधे सरधना के सलावा गांव जाएंगे, जहां पर कांवड़ यात्रा के दौरान ट्रैक्टर पलटने से हुई लोगों की मौत के मामले में परिजनों से मिलेंगे और शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। बता दें कि आपको कांवड़ यात्रा के दौरान एक ट्रैक्टर पलट गया था, जिसमें सवार कई लोगों की मौत हो गई थी। उस मौत के मामले में आज परिजनों से मिलेंगे, शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। इसके अलावा 6 कांवड़ियों की मौत रालिक चौहान गांव में हुई थी करंट लगने से। संभवत कार्यक्रम ब्रजेश सिंह का वहां का भी आ सकता है, वो वहां पर भी जाएंगे और कांवड़ियों के परिजनों से मिलेंगे और शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। जी राजू जी, इस तरीके से आपने बताया कि वहां पर पहुंचेंगे जहां पर कांवड़ यात्रियों की मौत हो गई थी। बताया जा रहा था कि उस समय भी परिजनों की मांग थी मुआवजे की। इसको लेकर के क्या कुछ आज ब्रजेश सिंह बताएंगे? क्या कोई मुआवजे का ऐलान कर सकते हैं? हाँ, फिलहाल जो जानकारी है ये है कि ब्रजेश सिंह वहां पर जाएंगे, शोक संवेदना व्यक्त करेंगे, परिजनों से मिलेंगे, क्योंकि बड़ा हादसा हुआ था। 6 कांवड़ियों की करंट लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद हंगामा भी खूब हुआ था। बाकायदा परिजनों ने रोड जाम कर दिया था। मुआवजे की मांग की गई थी कि लगभग 50-50 लाख का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी परिजनों को दी जाए। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि उनकी जो मांग है डीएम के माध्यम से सीएम योगी तक पहुंचाई जाएगी और जो भी संभवत मदद हो सकेगी वो करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो उसी को देखते हुए आज ब्रजेश सिंह का दौरा माना जा रहा है कि वो परिजनों से मिलेंगे, शोक संवेदना व्यक्त करेंगे और मुआवजा जो है वो भी उसकी भी घोषणा कर सकते हैं ब्रजेश सिंह, क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान जो हादसा हुआ था वो बड़ा ही भयावह था। 6 कांवड़ियों की करंट लगने से मौत हुई थी। उसी को देखते हुए आज ब्रजेश सिंह का मेरठ दौरा है और परिजनों से मिलेंगे, शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। ठीक है राजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें आज राज्य मंत्री का दौरा है मेरठ में। मेरठ दौरे पर आज लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री जा रहे हैं, ब्रजेश सिंह जाएंगे। कुंवर ब्रजेश सिंह का आज मेरठ दौरा है। आपको बता दें इस दौरान कांवड़ यात्रा के दौरान हुई मौतों पर जताएंगे शोक। सरधना के सलावा गांव में आएंगे राज्य मंत्री। इस बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी के जौनपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बिजली विभाग के मीटर परीक्षक की पिटाई का मामला सामने आया। मीटर लगाने गए मीटर परीक्षक की पिटाई की गई। बताया जा रहा है कि मीटर लगाने को लेकर के बड़ा विवाद। विरोध कर रहे दबंगों ने बरसाए लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। मीटर परीक्षक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया। तो दबंगों की गिरफ्तारी में जुटी है पुलिस। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक मीटर लगाने लेकर के बड़ा विवाद। बिजली मीटर के परीक्षक को की जम करके लोगों ने पिटाई कर दी। जौनपुर में बिजली विभाग के मीटर परीक्षक की पिटाई की गई है। बताया जा रहा है कि मीटर लगाने गए मीटर परीक्षक की पिटाई की लोगों ने। जौनपुर से हम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मीटर लगाने को लेकर के बढ़ा विवाद। आपको बता दें कि जौनपुर में बिजली विभाग के मीटर परीक्षक की पिटाई की गई। मीटर लगाने गए मीटर परीक्षक की पिटाई। तो मीटर परीक्षक के तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
मीटर लगाने को लेकर के विवाद बढ़ा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से मीटर परीक्षक की पिटाई का मामला सामने आ रहा है। जिस तरीके से दबंगों ने लाठी डंडे द्वारा मीटर परीक्षक की पिटाई की है, तो दबंगों की गिरफ्तारी में पुलिस जुटी हुई है। मीटर परीक्षक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। दबंगों की गिरफ्तारी में पुलिस जुटी। सेहमलपुर के दलपट्टी का मामला, तो जौनपुर से खबर जहां पर बिजली विभाग के मीटर परीक्षक की पिटाई, मीटर लगाने का मीटर परीक्षक की पिटाई, मीटर लगाने को लेकर के बढ़ा विवाद। बताया जा रहा है विरोध कर रहे दबंगों ने बरसाए लाठी डंडे। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं जौनपुर से। अजय, जिस तरीके से मामला सामने आया है मीटर परीक्षक की पिटाई का, क्या कुछ बताएंगे? जी, आपको बता दें कि पूरा मामला जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के सेमलपुर दौलत का मामला है, जहां पर विद्युत कर्मी के द्वारा जो जितेंद्र यादव के द्वारा वहां पर विद्युत मीटर के परीक्षण के लिए गया हुआ था, जहां पर विद्युत कर्मी जिसके यहाँ विद्युत कर्मी के द्वारा उसके परीक्षण के दौरान जो है दबंग युवक जिसके यहाँ मीटर लगाया गया था उसने कहा सुनी हुई और उसके बाद उसके साथ मारपीट करते हैं। पूरे मामले को पुलिस ने जो है संज्ञान लिया है और मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई कर रहा है। जी, जिस तरीके से पिटाई की गई है, क्या कुछ पूरा मामला था, क्यों पिटाई की गई थी? ये आपको बता दें कि अक्सर मीटर में गड़बड़ी और चीजों को लेकर के जिस हिसाब से बिल में कभी ज्यादा हो जाते हैं तो कभी इतने मीटर का जो है बराबर खराब होना, ये इससे जो है कहीं न कहीं जो है लोगों में आक्रोश का भी होता है और उसका भुगतान जो है विद्युत कर्मी जो जितेंद्र यादव जब उसके परीक्षण के लिए गया तो उसमें जो है उसने दबंग युवक जो है बरस पड़ा। जी अजय जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, पुलिस ने दर्ज करने के मामले के अलावा क्या कुछ अभी तक कार्रवाई की है? अभी मामले को दर्ज करके जांच कर रही है पुलिस। अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी ठीक है अजय कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जौनपुर से, जहाँ पर मीटर परीक्षक की गंभीर रूप से पिटाई की गई है। रोकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस बीच पंजाब के गुरदासपुर से खबर, जहां पर जिले में फिर से भारी बरसात की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है हजारों एकड़ फसल जो है वो पानी में डूब गई है। करतारपुर कॉरिडोर के पास भरा पानी, रावी दरिया के पानी में फसल डूबी। गुरदासपुर से खबर, जहां पर जिले में फिर से हुई भारी बरसात। बताया जा रहा है कि भारी बरसात में पूरी तरह से फसल डूब चुकी है। करतारपुर कॉरिडोर में के पास भी पानी भर चुका है। रावी दरिया के पानी में डूबी फसल। जिले में फिर से हुई है भारी बरसात। बताया जा रहा है हजारों एकड़ फसल पानी में डूबी। करतारपुर कॉरिडोर के पास भरा पानी। रावी दरिया के पानी में डूबी फसल। हजारों एकड़ फसल पानी में डूबी। करतारपुर कॉरिडोर के पास भरा पानी। रावी दरिया के पानी में डूबी फसल। तो आपको बता दें कि गुरदासपुर में खबर, जहां पर जिले में फिर से हुई भारी बरसात। हजारों एकड़ फसल पानी में डूबी।
करतारपुर कॉरिडोर के पास भरा पानी। रावी दरिया के पानी में डूबी फसल। गुरदासपुर से खबर जहां पर फिर से जिले में भारी बरसात की खबर सामने आ रही है। इसी के साथ देश की बात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।